एक दिन फूलमाला, उनके जो विचार हैं उस पे लगा दिया ताला और भारत के संविधान को दे दिया देश निकाला। ये लोग करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को 14 तारीख को तो सब याद कर लेंगे, सारे नेता याद करेंगे। एक भी नेता देश का ऐसा नहीं बचेगा जो उनको याद ना करे। एक भी नेता ऐसा नहीं बचेगा जो उनके लिए कल 14 तारीख को पोस्ट ना डाल पाए। एक भी नेता ऐसा नहीं बचेगा जो उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण ना कर पाए। और ढोल नगाड़े के साथ करेंगे और उसका फिर प्रचार करेंगे, फोटो खिंचाएंगे। प्रचार से उसके विचार नहीं मिलते। विचार आदमी को यहाँ ग्रहण करने पड़ते हैं। लेकिन और जो व्यक्ति इन्हें ग्रहण कर लेगा वो नैया पार लग जाएगी, और जो इन्हें ग्रहण नहीं करेगा जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। कारण कि ये सब वोट बैंक की राजनीति है। पहले कानून मंत्री रहे हैं, पहले उन्होंने संविधान निर्माता रहे हैं, तो उनके नाम से होनी भी चाहिए। और मैं भी मांग करता हूँ, रखो, होनी चाहिए। और देश की जनता को इस पर मांग करनी चाहिए कि वहाँ इस संसद का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन होना चाहिए। मैं तो ये जो नाम है हर आदमी सजाता है, तो रहना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस पर नाम जरूर आना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन जो भी रख सकते हैं वो रखें, और देश के हर नागरिक को इस पे आवाज़ उठानी चाहिए और होना चाहिए। और अगर इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन नहीं रखती बीजेपी, तो 14 तारीख को ये ड्रामा करते हैं, ढोंग करते हैं। देश की जनता को इससे समझ जाना चाहिए। अंबेडकर जी की फ़ोटो अपने कंधे पे लेके चल रहा हूँ, तो मुझे उनके विचार भी मानने चाहिए। ये वोट बैंक है क्या बाबा साहब? के बाबा साहब को मानने वाले, उसके अनुयायी बहुत हैं। एक काफ़ी बड़े वोट बैंक के रूप में हैं उसके अनुयायी, और ये चाहते हैं कि बाबा साहब का हम नाम लेते रहें और ये अनुयायी हमारी तरफ आते रहें। जो उनके संविधान को ख़त्म कर रही हो, उनके दिए हुए गरीबों को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की जो दिया गया उसे ख़त्म कर रही हो, तो क्या वो बीजेपी उसे उठा सकती है? क्या बीजेपी उसका विचारों को मान सकती है? लेकिन वोट के लिए तो ये तुम्हारे पैरों में रहेंगे, और आपसे जिस दिन वोट ले लेंगे उसके 1 घंटे बाद ही फिर आपके साथ वही व्यवहार शुरू हो जाएगा जो पहले से ये करते आ रहे हैं। लेकिन उसमें राजनेताओं के बच्चे हिंदू नहीं बने थे, ब्यूरोक्रेट के बच्चे हिंदू नहीं बने थे। आप कहोगे वो कैसे? आप देख लो, जितने SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, वो सब कहीं ना कहीं डंडा झंडा लेके खड़े हैं। किसी नेता का बेटा झंडा और डंडा लेकर नहीं आएगा, किसी जुलूस में नहीं आएगा, किसी झगड़े में नहीं आएगा, किसी चीज़ में उसका बेटा नहीं आएगा। क्यों? कि वो जानते हैं बेवकूफ़ इनको बनाओ, अनपढ़ इनको बनाओ, उनका बेटा विदेश में पढ़ के मौज लेगा और हमारा बेटा यहीं जुलूसों में घिसा पिटा रहेगा। नरेंद्र जी, बाबा साहब की जयंती आ रही है, क्या तैयारी कर रखी है अपने बाबा साहब की जयंती को लेकर? हमारे देश का एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, मैं फिर कहूँगा कि हम लोग किसी भी महापुरुष को, जो बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने इस देश के लिए अपने सर्वत्र न्योछावर किया, हम उसे 2 दिन याद करते हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम एक दिन, जिस दिन उनकी जयंती आएगी उस दिन उन्हें याद कर लेते हैं, और जिस दिन उनका पुण्यतिथि होगी उस दिन याद कर लेते हैं। अगर हम उनके विचारों को अपने अंदर ग्रहण कर लें, महापुरुषों के जो विचार हैं उन्हें अगर हम अपने अंदर ग्रहण कर लें और सब लोग इसे ग्रहण करें और उन्हें याद रखें कि उन्होंने क्या रास्ता दिखाया था, उन्होंने कितनी मेहनत करके इस देश को आगे बढ़ाने की सोची थी, तो देश तरक्की कर जाएगा। लेकिन देश जो है संविधान से तो चल रहा है? नहीं चल रहा। कहाँ चल रहा देश संविधान से? कहाँ चल रहा? आप देखो ना, किसी नेता को अगर किसी नेता पर कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच बैठती है, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और आम नागरिक के खिलाफ जरा सी कोई बात हो जाए तो सबसे पहले उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, तब उसकी जांच होगी। तो संविधान में तो ऐसी 2 धाराएं नहीं है
संविधान में तो एक धारा के लिए एक ही दंड है, तो संविधान से देश नहीं चल रहा। संविधान में साफ लिखा था कि जब संसद में कोई कानून बनेगा तो सर्वसम्मति से बनेगा। कहाँ बन रहा सर्वसम्मति से? नहीं बन रहा। क्या जो संविधान के अंदर लिखा है जेपीसी, ये संविधान में लिखा है कि कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार होगा तो पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी बनेगी और वो जो है जांच करेगी। क्या पहले नहीं बनी? इंदिरा गांधी के टाइम में बनी, क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में बनी, नरसिम्हा राव के टाइम में बनी, राजीव गांधी के टाइम में बनी, मनमोहन सिंह के टाइम में बनी, तो आज क्यों नहीं? जब देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का वो लग रहा। कुछ मत देखो, कलम उठा लो, हैं? शिक्षित बनो। अगर तुम शिक्षित बन जाओगे तो तुम अधिकार ले लोगे, और अगर तुम शिक्षित नहीं बने तो तुम अधिकार नहीं ले सकते। उन्होंने ये भी कहा था कि संगठित बनो। वही था, संगठित का मतलब क्या? अगर तुम शिक्षित हो जाओगे तो हर चीज़ को जान जाओगे, संगठित होना भी जान जाओगे। और एक जमात के रूप में बनो। जमात क्या होती है? कुछ गलत ले जाएंगे जमात का शब्द। जमात होती है सब लोग मिलो। ये नहीं है कि मैं एससी का हूँ तो बस एससी के रहें ना, एससी भी मिलो, एसटी भी मिलो, ओबीसी भी मिलो, माइनॉरिटी मिलो, सब जाति के लोग इकट्ठे हो, उसे इकट्ठे जो होते हैं मैं उसे जमात कहता हूँ। तो सब इकट्ठे हों, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करें, सब सहमत हों, वो एक अगर हम बना लें तो हम तरक्की कर सकते हैं, और इसी से ही हमारे देश का विकास होगा। वरना राजनेताओं का काम है फूट डालो, राज करो, पहले धर्म में बांटेंगे, फिर जाति में बांटेंगे, और फिर जातियों में भी जाति से जाति को लड़ा देंगे। एससी को मुस्लिम से लड़ा दो, मुस्लिम को जाट से लड़ा दो, पटेल को नॉन पटेल से लड़ा दो, गुज्जरों को किसी और से लड़ा दो, ब्राह्मणों को किसी और से लड़ा दो। ऐसे लड़ाएंगे ये नेता। इससे क्या इन्हें नेताओं को फ़ायदा होता है कि जैसे एक गांव में 2 प्रधानों के लिए चुनाव लड़ते हैं तो ये उनमें राड करा देते हैं कि कम से कम एक तो मेरी तरफ आ जाएगा। इस तरह की ये राजनीति बोलते हैं। बहुत राजनेताओं की सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ हमारी सोच ख़त्म हो जाती है। जातिवाद को ख़त्म राजनेता नहीं होने देते, और जब ये नहीं होने देते तो वो अलग अलग जातियों पर हमले होते हैं, और फिर जब हमले होते हैं तो ये उसे प्रचारित करते हैं कि देखो फला जाति का ये हो गया, और देखो मैं फला जाति के पैर धो रहा हूँ, हैं, मैं फला जाति के लिए कर रहा हूँ। और जब उस जाति पर हमला होता है कोई नेता ना बोलता। अभी आपने देखा होगा कि जब ये कहते हैं अब जब चुनाव आएंगे तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का एक कार्ड खेला गया था, तो सबको हिंदू बना दिया था। जो मनुवादी पार्टियां हैं राजनीति में, वो भी बाबा साहब का फोटो साथ लेकर चल रही हैं आजकल। ये आप लोगों को देखना, आपका मतलब जो बाबा साहब के विचारों से सहमत है, ये उनको देखना कि हमारे साथ अन्याय करने वाली कौन सी राजनीतिक पार्टी है, हमारे साथ न्याय करने वाली कौन सी राजनीतिक पार्टी है। लेकिन ये बताएं इन्होंने उनके विचारों पर चलकर क्या कार्य किया आज तक। उनका सपना था शिक्षित बनो, किसी को शिक्षित बनाया, कोई स्कूल खोला हो, यूनिवर्सिटी खोली हो। उन्होंने कहा था कि 21% SC ST का आरक्षण है, 27% OBC का आरक्षण है। आज तक पिछली सरकारों ने नहीं किया तो जनता ने उन्हें नकार दिया। अब तुम अगर आप बाबा साहब के इतने बड़े अन्यायी बनना चाहते हो तो बताओ ना, 9 साल हो गए तुम्हारी सरकार को, कौन से विभाग में तुमने 21% SC ST को भी आरक्षण दे रखा है, कौन से विभाग में तुमने OBC को 27% आरक्षण दे रखा, बताएं ना। अरे कल हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हुई है नगर निकाय की, है, तुम उसमें बता दो तुमने 21% अगर तुमने दिया हो, इसमें दिखा दो तुम 21% दिया हो। लेकिन जो SC ST के सांसद हैं, विधायक हैं, वो तो चुने जा रहे हैं ना बाकायदा कोटे के हिसाब से। कारण क्या है कि वो तो फिक्स है, वहाँ तो चुना ही जाना वही, क्योंकि अब जब ये सीट आरक्षित कर दी तो इस सीट पे तो आरक्षित
व्यक्ति ही चुना जाएगा। ये नेताओं की मजबूरी है, अगर इनका बस चले तो ये तुम्हारी वो भी छीन लेंगे। अच्छा, हाँ। तो क्या बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं बना रहे हैं ये जो SC ST विधायक हैं, सांसद है? देखिए, ये भारत जो बनता जा रहा है हमारे देश के महापुरुषों की नीति पर नहीं जा रहा, ये जा रहा है हिटलर की नीति पर। सर, यहाँ लोकतंत्र है। कहाँ है लोकतंत्र हमारे देश में? कौन कह रहा लोकतंत्र है? आप हिटलर कैसे कह सकते हो देश की सरकार को? क्यों देश की सरकार को हिटलर? आप देख रहे हो संसद के अंदर हैं, संसद म्यूट कर दी जाती है 16 मिनट के लिए। देश के अंदर एक सांसद बोलता है, उसकी जो बोलता है उसे हटा दिया जाता है। क्यों हटाएगा भाई? उसमें यह बताओ ना कौन सी चीज़ उसने संवैधानिक नहीं कही है, उसे हटा दिया। दूसरी चीज, हमारे देश में भ्रष्टाचार हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को बचा रहा है, भ्रष्टाचारी को बचा रहा है, तो ये लोकतंत्र कहाँ है? सर, जितनी बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, सबसे ज़्यादा बताई जाती हैं, उसी हिसाब से प्रतिमाएं तोड़ी भी जाती हैं बाबा साहब की। क्या लोग बाबा साहब के विचारों से जो है दुखी होते हैं या मानते नहीं हैं, या फिर उनको अपनी भड़ास निकालते हैं बाबा साहब पर? देखिए, किसी भी प्रतिमा को कोई आम नागरिक नहीं तोड़ता, वो किसी की भी है। हो सकता है मैं किसी के विचारों से सहमत ना हूँ, मैं उससे असहमत हूँ, तो मैं किसी की प्रतिमा नहीं तोड़ूंगा। मैं असहमत हूँ, उस पर वाद विवाद कर सकते हैं बैठ के कि किसी से आप सहमत हैं, मैं सहमत नहीं हूँ, किसी से मैं सहमत हूँ, आप सहमत नहीं हैं, वो अलग विषय है। ये प्रतिमा तोड़ी कोई आम नागरिक नहीं तोड़ता है। ये प्रतिमा तोड़वाते हैं राजनेता अपने फ़ायदे के लिए, ताकि देश में दंगा भड़के तो आप लोग जो है भड़क जाओगे तो आप, हो सकता है आप मेरे साथ हो और मेरे राज्य में अगर ऐसा हो गया तो आप मेरे से भड़कोगे कि हमारी प्रतिमा तोड़वा दी, तो दूसरा राजनेता उसका फ़ायदा ले जाएगा। तो हम जो है ना, हम एक, जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल, भारत का जो वोटर है SC ST OBC, ये एक फुटबॉल है। और हम जो है भारत को जो है इन्होंने एक ग्राउंड मान रखा है, जौन सा भी राजनेता आता है उसमें ठोक कर मारता है अपनी तरफ करने के लिए, और लेकिन दूसरा खड़ा है वो रोकने के लिए, वो फिर हमें उधर से ठोक कर मारता। तो हम तो फुटबॉल बने हुए हैं इनके लिए। बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, आज लोग जो उनके विचारों से सहमत नहीं हैं, प्रतिमाओं पे गुस्सा निकालते हैं। जब बाबा साहब जिंदा थे, जब वो काम कर रहे थे देश के लिए, समाज के लिए, तब लोग उनको कैसे सहन करते होंगे? बहुत उन्होंने, शायद मैं तो देखो उस समय जिंदा नहीं था, लेकिन जो सुना है मैंने, उन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं इस देश के लिए, इस छोटी जातियों को ऊपर उठाने के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। और उन कष्टों को उठा करके वो फिर भी छोटी जातियों को ऊपर लाने के लिए उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। किसी की हिम्मत नहीं कोई किसी भी प्रतिमा की तरफ उंगली उठा दे, ये राजनेता तुड़वाते हैं। वरना अगर किसी की प्रतिमा की तरफ किसी ने उंगली उठा के तोड़ दी, उसको इतना बड़ा दंड दो, उस पर राजद्रोह लगा दो, वो किसी की भी प्रतिमा हो। जो भी देश में प्रतिमाएं लगी हैं महापुरुषों की हैं, उन महापुरुषों ने देश के लिए सर्वत्र बलिदान दिया है, और हम उनका अपमान कर दें तो फिर हमसे बड़ा गद्दार कौन है? तो देशद्रोही का मुकदमा लगाओ उस पर, और ऐसा लगाओ कि उसकी जितने उसके खानदान की संपत्ति है सब राष्ट्र की संपत्ति हो जाएगी, उसके सारे अधिकार देश से छीन लिए जाएं। 10-5 पे लगेगी, एक नहीं आवद हो रहा, तो करे कौन? सब वोट बैंक का चक्कर है, क्योंकि तुड़वाई भी उन्हीं नेताओं ने है, तो वो कैसे लगा सकते हैं? अगर इसकी सही से जांच हो जाए तो किसी ना किसी बड़े राजनेता का हाथ आएगा। हर किसी भी महापुरुष की मूर्ति टूटती है उसमें किसी ना किसी राजनेता का नाम आएगा। संसद, सबको पता है कि इसमें जो है कानून बनते हैं। अब जो सेंट्रल अंग्रेजों के चाटुकार हैं, क्या नाम रखा? सेंट्रल विस्टा हाउस। ये क्या है? अंग्रेजों का नाम है। तो तुम बात हिंदुस्तान की करते हो और नाम जो अंग्रेजों का रखते हो। यही तो देश पूछे, यही पूछो ना इन सांसदों से
कि क्या नाम रखा है। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो संसद ना कह सके। हर व्यक्ति कह देगा संसद, कह देगा। सेंट्रल विस्टा नाम हर व्यक्ति नहीं ले सकता।